हेलो एवरीवन, हॉरर रियलिटी में आपका स्वागत है। आज मैं एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये मूवी मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट की थी एंड दिस मूवी इज़ क्वाइट स्पूकी एंड डिस्टर्बिंग। इस मूवी का नाम है द मीडियम। द मीडियम एक थाई साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो कि फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म है। इस मूवी का IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पे 80% और प्राइम वीडियो पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मैं आपको सबसे पहले मूवी की एक्सप्लेनेशन दूंगा, देन फिर हम मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पे बात करेंगे और मूवी पे दिखाए कुछ सिंबल्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं द मीडियम। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाते हैं जिसका नाम है निम, जो कि एक शामिन होती है, बेसिकली एक डेटी जिनका नेम याबायान है। उन्होंने निम को एज अ होस्ट चुना है और जिससे निम शामिन बनके लोगों को हील करती है। निम की एक बड़ी बहन है नोई, जिसकी एक बेटी है मिंक। नोई शैमन और याबायान पे बिलीव नहीं करती थी और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी। निम का एक बड़ा भाई भी था मानित, उसकी शादी हो गई थी और उसका एक 4 महीने का बच्चा भी था। निम को पता चलता है कि नोई के हस्बैंड विरोज की डेथ हो गई थी। एक्चुअली जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे उसी फैक्ट्री में आग लगने के कारण सभी एम्प्लॉयर जल के मर गए थे। बट आफ्टर हिज डेथ मिंग सडनली रिएक्टिंग डिफरेंटली। वो अचानक से अपने एक फ्रेंड को जोर से चांटा मार देती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था, जैसे कभी मिंग छोटे बच्चे की जैसे एक्ट करती थी या तो कभी किसी एनिमल की जैसे बोलती थी। उसको पीरियड पेन भी बहुत ज़्यादा हो गया था और बॉडी पेन भी होने लगा था। ये देख के निम को लगता है कि मिंग इज़ रेडी टू बिकम अ शामन, बट मिंग की माँ ये नहीं चाहती थी। पहले तो नोई मना कर देती है निम को कि वो शामिन नहीं बनेगी, बट जब चीज़ें बहुत ब्रूटल हो जाती हैं, जैसे एक बार ऑफिस में मिंग को अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है, फिर कुछ दिनों बाद बॉस उसे ऑफिस से रिज़ाइन दे देता है क्योंकि उसे CCTV कैमरा में दिखता है कि मिंग हर रात को किसी लड़के के साथ इंटीमेट होती थी। एक बार मिंग ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया था और जब नोई और मानित खोलते हैं तो दिखता है कि उसने अपने हाथ को काट दिया था। इस टाइम पे जब निम मिंग से मिलने आती है तो उसे देख के शॉक हो जाती है और निम नोई से कहती है कि ये याबायान के सिम्टम्स नहीं हैं, ये किसी और बुरी साया का लक्षण लग रहे हैं। निम ये जानने के लिए कि मिंग किसके वश में है, मिंग को सांटी के पास ले जाते हैं। सांटी भी एक शामिन होता है। सांटी को रिचुअल करके पता चलता है कि मिंग के शरीर में जो आत्मा है वो एक नहीं है, बहुत सारी आत्माएं हैं जो बहुत क्रोधित हैं। सैंटी नोई को कहता है कि तुमने जिससे शादी की थी उसके पूर्वजों ने बहुत बुरे कर्म किए थे। उन्होंने बहुत सी फैमिली को मार दिया था और उनके पालतू जानवरों को भी। उनके मरने से पहले उन सभी परिवारों ने श्राप दिया था। तो आप इसे एक एंसेस्ट्रल कर्स भी कह सकते हो जो इस फैमिली को लग गया है। सैंटी बताता है कि हम एक्सोर्सिज्म रिचुअल करेंगे जिसमें इन सभी आत्माओं को झूठा झांसा देके उन्हें एक मटके में कैद कर लेंगे और दफना देंगे। तो निम और सांटी रिचुअल की प्रिपरेशन में लग गए थे और सांटी ने नोई को बोला था कि मिंग को घर के बाहर जाने नहीं देना। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये मूवी फुटेज बेस्ड, तो कैमरामैन ने घर में सभी रूम्स में कैमरा फिट कर दिया था क्योंकि रोज सुबह घर के सामान बिखरे होते थे। एंड सीरियसली ब्रो, दैट वीडियो क्लिप वाज सो फकिंग क्रेजी।
जो क्लिप्स में दिखती हैं, जैसे मिंक चल रही थी और जो जो चीज़ें कर रही थी, दैट वाज सो स्कैरी। बट इसके बाद रिचुअल होने के ठीक एक दिन पहले पता चलता है कि निम की मौत हो गई। मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि वो बस सोई और सुबह उठ ही नहीं पाई, ना ही कोई जख्म था और ना ही कोई चोटों के निशान थे। पर फिर भी सैंटी कहता है कि हम रिचुअल करेंगे। रात को सभी लोग जाते हैं उसी फैक्ट्री के 5th फ्लोर पे, जहाँ पे नोई के पापा विरोज की डेथ हुई थी, जो सारे जल के मर गए थे। अनित और सैंटी मिंग को लेके जाते हैं उसको एक स्पिरिचुअल कपड़ा से ढक के। कैमरा के सामने जब कैमरामैन सैंटी से पूछता है कि कार के पीछे आपने दिस कार इज रेड क्यों लिखा है, तो सैंटी बस ये कहता है। जब रिचुअल स्टार्ट होता है तब पता चलता है कि एक्चुअली में वो मिंग नहीं थी जिसका सर ढका था, वो उसकी माँ नोई थी। मिंग तो घर में एक रूम में बंद थी और उस घर में मानित की बीवी और उसका बच्चा, सैंटी का एक सर्वेंट और एक कैमरामैन था। कुछ समय बाद मिंग एक बच्चे की आवाज़ निकालने लगती है, जिससे वाइफ को लगता है कि मेरा बच्चा मिंग के रूम में है और सैंटी ने गेट खोलने से सख्त मना किया था। पर मानित की बीवी खोल देती है और जैसे ही खोलती है तो मिंग उसे मार देती है, उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी और कैमरामैन को भी मार देती है। फैक्ट्री में सैंटी रिचुअल करता है और कुछ टाइम बाद नोई वॉमिट करती है और वो वॉमिट मटके के अंदर करती है। वो मटके को सील करके जब सैंटी उसे दफनाने के लिए जा रहा होता है तब अचानक से सैंटी पोजेस होने लगता है और वो 5th फ्लोर से नीचे गिर जाता है और सैंटी वहीं मर जाता है। फिर नोई अचानक से बोलने लगती है, मेरे अंदर याबायान आ गए हैं, मैं निकालूंगी मिंग के शरीर से सभी आत्माओं को। तो नोई सबको अगरबत्ती जलाने को कहती है और सभी से लेकर उसे उल्टा लगा देती है। अचानक से सभी पोजेस्ड हो जाते हैं और मानित भी एक कुत्ते की जैसे एक्ट करने लगता है और कुछ समय बाद मिंग भी यहाँ आ जाती है और सभी धीरे धीरे करके एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और सारे मर जाते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें निम के मरने से पहले का इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें वो बताती है कि मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि याबायान सच में है। और मूवी एंड। मुझे पता है कि इस मूवी में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल साउथ ईस्ट एशियन शैमनिज्म। If we talk about is Yabayan and the rituals are real or not, so yes, it is partially real. The animal sacrifices, spirit houses, medium possession and exorcism drums. These are all practiced in Thailand, Laos and Cambodia. अगर हम याबायान की बात करें तो हिस्टोरिकल बुक में इसका जिक्र नहीं है, पर इससे रिजेंबल करती कुछ एंटिटीज़ हैं जो ऐसे स्पिरिचुअल हीलिंग करती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन इन द मूवी विच यू माइट नॉट क्लियर अबाउट इट। सबसे पहले, वाई द डीमन टारगेटेड मिंक। सो इसका सिंपली ये आंसर है कि मिंक के पापा की ब्लड लाइन का कर्ज जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो नोई की शादी होने के कारण वो कर्ज मिंक को लग गया। इसी कारण ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। नेक्स्ट डाउट जो आपको आ रहा होगा, दैट हाउ एंड वाई नेम डेड बिफोर द सेरेमनी सिचुएशन। सो इसकी 3 थ्योरी आ सकती है बेसिकली। सबसे पहले अगर हम बात करें द मर्सी ऑफ याबायान, एज वी सी इन द मूवी, निम डाइड पीसफुली इन हर स्लीप। दिस टाइप ऑफ डेथ is known as Laitai. It is generally considered as blessing or mercy death because the person passes away without physical pain or suffering, जो कि निम के साथ हुआ था। In simple word, Yabayan realized that the curse on Ming's family was too powerful and the upcoming ritual was doomed to fail. Yabayan allowed its faithful servant to die a peaceful death rather than be slaughtered or possessed like the rest of the characters. The second theory is
The Crisis of Faith. I have never actually felt याबयान inside me. निम रिवील करती है फिल्म के एंड में कि उसे कभी फील ही नहीं हुआ कि याबयान उसके साथ हैं या नहीं। निम की सडन डाउट होने का रीज़न याबयान की मूर्ति टूटने का भी हो सकता है। That take her spiritually vulnerable and the evil spirit killed her to remove the only person who had the spiritual knowledge to stop them. Third theory is the curse of bloodline. निम एक शैमन थी और वो फैमिली की ब्लड लाइन की थी, तो जो कर्स स्पिरिट हैं वो सिर्फ मिंग को टारगेट नहीं कर रहे थे, वो पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। So as the most spiritually active member of the family, Nim was a primary target for the moral debt the family owned. आप सभी को एक डाउट आ रहा होगा कि सेरेमनी में सेंटी ने मिंग की माँ नोई को रिचुअल में क्यों लिया। नोई was being used as the bait at the ritual site. Senti want to draw the spirit out of Ming ताकि उन स्पिरिट को कैद कर सके। नोई बस एक वेसल की जैसे काम कर रही थी, क्योंकि नोई एक तो मिंग की बायोलॉजिकल मदर थी और नोई को मिंग के कपड़े भी पहनाए गए थे ताकि सेंटी स्पिरिट्स को कैद कर पाए। लेकिन आप देखते हैं कि रिचुअल फेल हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मिंग ने वाइफ को ट्रिक करके उस सील्ड रूम से बाहर आ गई थी। And Noi had spent her life rejecting her spiritual heritage and had committed sins against her sister Nim by tricking her into becoming the shaman. Her spiritual defenses were weak also. आपको याद होगा कि जब कैमरामैन सेंटी से पूछता है कि गाड़ी के पीछे "This car is red" क्यों लिखा है, तो सेंटी सिर्फ हंसता है। एक्चुअली ये लिखकर सेंटी स्पिरिट्स को ट्रिक करना चाहता है ताकि स्पिरिट्स को लगे कि जिस लड़की को वो ले जा रहे हैं वो असल में मिंग हो, बट एक्चुअल में होती है नोई। और अब मूवी के एंड में जब मिंग अपनी माँ को जला देती है, जैसे ही लाइट्स दिखती है तो हमें एक वूडू डॉल दिखती है। आप एक साइन कह सकते हो जो वूडू डॉल लास्ट में दिखाई थी, जिसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं। एक तरीके से उसमें वहाँ पे पहले से ही मैजिक हो रखा था, तो ये हो सकता है कि वहाँ पे पहले से ही किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हो और वहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स थी और उससे ये जो रिवेंजफुल एंटिटीज हैं वो सारी मिलके इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीडियम। मुझे पर्सनली मूवी बहुत डिस्टर्बिंग लगी। ओवरऑल एक मस्ट वॉच मूवी है। ये मूवी जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट पर टाइप कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चेक योर बेड बिफोर स्लीपिंग। थैंक यू।